इस्लाम स्टूडेंट करेंगे एडवेंचर इन साइंस स्टूडेंट बुक क्लास 5 और इसका करेंगे हम चैप्टर नंबर 1 टॉपिक 1.1 क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स इम्पोर्टेंस। स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग। इन रियल लाइफ सिचुएशंस आइटम्स आर ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू देयर कॉमन प्रॉपर्टीज़। अगर हम अपने इर्द गिर्द नज़र डालें तो हम देखेंगे कि हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको कुछ नाम दे रखे हैं और वो ग्रुप्स में मौजूद हैं। जैसे कि आपकी ममा के किचन में जाएं तो वहाँ कैबिनेट के अंदर जहाँ पर सारे स्पाइसेस रखे होते हैं, मसाले रखे होते हैं, उसका कैबिनेट अलग होता है, दालों का अलग होता है, आटे के लिए अलग बर्तन रखे जाते हैं, ग्लास के लिए अलग एक कैबिनेट होता है जिसके अंदर हम सिर्फ ग्लास रखते हैं। ठीक है ना। तो हम क्लासिफाई कर देते हैं हर चीज़ों को। अगर हम ये सारी चीज़ें मिक्सअप करके रखें तो जब आप किचन में जाओगे तो यू गेट कन्फ्यूज कि मम्मा ने कहाँ क्या चीज़ रखी है। लेकिन अगर उन्होंने क्लासिफाई किया हुआ है हर कैबिनेट को अकॉर्डिंग टू द ग्रुप्स, यानी अगर स्पाइसेस का ग्रुप बनाया तो उन्होंने एक कैबिनेट को क्लासिफाई कर दिया एज अ स्पाइस ग्रुप, एक को उन्होंने कर दिया एज अ सीरियल, एज अ आप कह सकते हैं कि किसी भी किस्म के पाउडर फॉर्म में, जिस तरह हम कोई बॉक्सेस रखते हैं उसके बिरयानी मसाला और सारे, वो पता हो कि जी यहाँ पर बॉक्सेस मौजूद हैं, यहाँ पर कस्टर्ड का बॉक्स है, ऑल बॉक्सेस containing different spices or different material for the cooking। तो आपके लिए आसानी होगी उसमें से चीज़ को उठाना ढूंढना। अगर ये सब मिक्सअप रखा होगा तो आपको बहुत परेशानी होगी। तो इसी तरह अल्लाह ने दुनिया में बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स बनाए हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिनको क्लासिफाई करने की ज़रूरत है। अगर हम उनको क्लासिफाई नहीं करेंगे तो हम उनके बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन हासिल नहीं कर सकेंगे। दैट्स वाई वी नीड क्लासिफिकेशन। दिस हेल्प्स इन फाइंडिंग द आइटम्स ईजीली। और इससे हमें क्या मदद मिलती है, हम किसी भी चीज़ के बारे में जल्दी से पता लगा लेते हैं, किसी के बारे में अच्छे से पता लगा लेते हैं, उसको जल्दी से ढूंढ लेते हैं। डिड यू नो दैट लिविंग थिंग्स आर ऑल्सो क्लासिफाइड टू मेक स्टडिंग दैम ईजियर। इसी तरह और लिविंग थिंग्स को आसानी से स्टडी करने के लिए, उनकी प्रॉपर्टीज़ को, उनके हैबिटेट को, उनके बिहेवियर को हमने क्लासिफिकेशन कर रखी है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी लार्जली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। शुरू में तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जितने भी जानदार हैं, ठीक है, सिर्फ जानदारों की बात हो रही है, यहाँ पर स्टोन्स की बात नहीं हो रही, यहाँ पर पानी, दरिया, पहाड़ों की, दरख्तों की, सॉरी दरख्त तो हैं इसके अंदर, प्लांटिया का एक पूरा किंगडम है। तो यहाँ पर बेजान चीज़ों की बात नहीं हो रही, यहाँ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है। चाहे वो माइक्रोस्कोपिक है, चाहे आप उनको माइक्रोस्कोप से देखते हो, चाहे आप उनको नेकेड आई यानी अपनी आंखों से डायरेक्टली देखते हो, जैसे एलिफेंट है और जिराफ वगैरह बहुत बड़े होते हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया वगैरह, वायरसेस हैं, वो बहुत माइक्रोस्कोपिक होते हैं, हम उनको ऐसे नहीं देख सकते विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। तो पहले पहले जिन्होंने ये क्लासिफाई किया ना इस तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, उन्होंने इनको दो किंगडम के अंदर क्लासिफाई कर दिया। दो किंगडम क्लासिफिकेशन थी, विद इट्स प्लांटे एंड एनिमेलिया किंगडम। और उन दोनों किंगडम के अलग अलग नाम रखे गए। प्लांटे में उन्होंने रखा तमाम प्लांट्स को, और एनिमेलिया में उन्होंने इस किंगडम के अंदर ऑल एनिमल्स को जो है ना कैटेगराइज किया। वॉज फर्स्ट पब्लिश इन 1735। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना है कि फर्स्ट टाइम जब क्लासिफिकेशन हुई तो ओनली टू किंगडम्स को, टू किंगडम सिस्टम बनाया गया, जिनमें प्लांटे एंड एनिमेलिया था, एंड विच इज़ पब्लिश्ड इन 1735। ये ईयर की बात हो रही है। हाउ एवर दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हैड मैनी शॉर्ट कमिंग्स। अब इसमें बहुत सारी गलतियाँ रह गई, कमियाँ रह गई, ठीक है ना। बहुत से ऐसे एनिमल्स और ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जो कि हम इन कैटेगराइज नहीं कर सके, क्लासिफाई नहीं कर सके, वेदर दे क्लासिफाइड इनटू प्लांटे और एनिमेलिया। तो ये कन्फ्यूजन थी इन दो किंगडम्स के अंदर। फिर क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल मैनी ऑर्गेनिजम्स कुड नॉट बी प्लेस इन द टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। यानी हम उनको क्लासीफाई नहीं कर पाए थे कि हम इनको प्लांटे में रखें या एनिमेलिया में रखें, तो हमें उनको छोड़ना पड़ रहा था। तो इसका मतलब है कि ये दोनों किंगडम कैटर नहीं कर पा रहे थे सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है, क्लासीफाई नहीं कर पा रहे थे, जस्टिफाई नहीं कर पा रहे थे। तो क्या हुआ 1969 में, काफ़ी सालों के बाद, तकरीबन आप देख रहे हो 1735 से 1969 अगर आप देखें तो
अराउंड 234 ईयर्स के बाद दोबारा से क्लासिफिकेशन की गई और फॉर दिस टाइम उन्होंने क्या किया, 5 किंगडम्स क्लासिफिकेशन की। अब सिर्फ 2 किंगडम्स नहीं थे, अब 5 किंगडम बनाए गए। वॉज प्रपोज्ड इन विच 5 किंगडम्स वर डिफाइंड। अब इन 5 किंगडम्स के अंदर क्या था, उनको डिफरेंट नाम दिए गए। प्लांटे और एनिमेलिया तो था ही था, इसके अलावा 3 और किंगडम्स बनाए गए और हर किंगडम में जो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्लासीफाई हुआ था उसके बारे में भी बताया गया, यानी प्रॉपरली डिफाइन किया गया कि कौन से किंगडम में कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं। इस तरह ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं ना वो 5 किंगडम्स के अंदर डिवाइड कर दिए गए अच्छे तरीके से विद डेफिनेशंस। अब चलते हैं हम इसको रीड आउट कर लेते हैं। लेकिन 5 किंगडम्स के बारे में हमें मालूम करने से पहले आपको इस पिक्चर को गौर से देखना है। इस पिक्चर के बारे में मैं आपको आफ्टर द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के डिस्क्रिप्शन के बाद बताऊंगी और मैं आपसे पूछूंगी कि आपने उस पिक्चर में क्या देखा था। यहाँ आप देख रहे हो डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स हैं पिक्चर के अंदर और सबका जो स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर है, वो एक दूसरे से कम्प्लीटली डिफरेंट है। दे आर नॉट लुक अलाइक। एलिफेंट जिराफ जैसा नहीं है, जिराफ हिपो जैसा नहीं है, हिपो रेंडियर जैसा या टाइगर जैसा नहीं है, एंड टाइगर नॉट मैचेस द ऑस्ट्रिच। तो इसमें कुछ बर्ड्स हैं, कुछ एनिमल्स हैं, कुछ मैमल्स हैं, ठीक है। तो मैं आपको इसमें मज़े की चीज़ पूछूंगी और आप मुझे आंसर करोगे। लेट्स रीड फर्स्ट द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, देन वी गेट बैक टू दिस पिक्चर। सो द फर्स्ट किंगडम इज़ नोन एज मुन्नारा। अब जो फर्स्ट किंगडम है उसको मुन्नारा का नाम दिया गया और इट कंटेन्स यूनिसेलुलर यानी सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स थे सच एज बैक्टीरिया। आपको मैं बताऊंगी कि जो एक सेल वाली जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ना उन वो सब एक जैसे लगते हैं दिखने में, ठीक है ना, और उनके बॉडी पार्ट्स नहीं होते। दे डजंट कंटेन न्यूक्लियस और दे क्योंकि ये फ्री फ्लोटिंग होते हैं बैक्टीरियाज जो होते हैं तो इनका न्यूक्लियस नहीं होता। न्यूक्लियस अगर हो तो वो कंट्रोल करता है। आप देखें न्यूक्लियस जो है ना वो आपकी जिस तरह हमारी ब्रेन जो है ना हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, इसी तरह किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का न्यूक्लियस उस सेल को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो मोनारा जो है वो फर्स्ट किंगडम बनाया गया और उसमें सिर्फ एक सेल वाले ऑर्गेनिजम्स रखे गए जिनको सिंगल सेल या यूनिसेलुलर कहा गया और उनकी जो आपको मैं एग्जांपल दूंगी इज़ बैक्टीरिया। और आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहा है कि ये बैक्टीरिया किस शेप में होते हैं, ठीक है ना। ये थ्रेड लाइक शेप भी है इनकी और रेक्टेंगुलर शेप में भी हैं और सर्कुलर शेप में भी हैं, ठीक है, और इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। आगे हम पढ़ते हैं सेकंड किंगडम इज़ प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा इज़ अ डाइवर्स ग्रुप दैट कंसिस्ट ऑफ बोथ सिंगल सेल एंड सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब प्रोटिस्टा में क्या था कि इसमें डाइवर्सिटी आपको दिखने को मिलेगी, यानी यहाँ पर आपको जैसे हम कहीं बुफे में जाते हैं तो वहाँ डाइवर्सिटी होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड होता है वहाँ पर। आपको सैलड्स डिफरेंट टाइप्स के मिल जाएंगे, वहाँ आपको डेजर्ट्स अच्छे अच्छे मिलेंगे डिफरेंट, यानी उनमें डाइवर्सिटी होती है, यानी एक डेजर्ट नहीं रखा होगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेजर्ट्स होंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिशेस होंगी, बारबेक्यू होगा और राइस होंगे अलग अलग तरह के, तो वो इसको डाइवर्सिटी बोलते हैं। तो प्रोटिस्टा के किंगडम के अंदर उन्होंने जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स रखे उनमें डाइवर्सिटी ये थी कि उनमें कुछ सिंगल सेल्ड भी थे यानी यूनिसेलुलर और कुछ मल्टी सेलुलर भी थे, लेकिन वो सिंपल मल्टी सेलुलर थे, लाइक उनके 2 या 3 सेल्स थे, इस या इससे 10-12 सेल होंगे, इससे ज़्यादा नहीं थे। तो प्रोटिस्टा के अंदर ज़्यादातर जो आए वो मल्टी सेलुलर और सिंगल सेल दोनों थे और मोस्ट ऑफ देम आर एक्वेटिक। और इसमें प्रोटिस्टा में पाए जाने वाले सिंगल सेल्ड या मल्टी सेलुलर ज़्यादातर उनका ताल्लुक पानी से था, यानी वो समंदर के रहने वाले थे या दरियाओं में या तालाबों के अंदर रहते थे, ठीक है। वाइल अदर्स, और उनमें से जो कुछ थे ना मल्टी सेलुलर्स, वो भी ऐसी जगहों पर पाए जाते हैं जहाँ पर मॉइस्ट हो वो जगह, गीली गीली सी हो, नमी वाली हो, जैसे ये ड्रेन्स होती हैं, नालियाँ होती हैं या छोटे छोटे तालाब होते हैं या ऐसी जगह जहाँ पे पानी गिरता रहता है। अगर आपके घर में कहीं नल लगा हुआ है आपकी बैकयार्ड के अंदर, देन यू कैन नोटिस कि अगर उसमें से कुछ पानी के कतरे ड्रॉप करते हैं
और मुसलसल करते हैं तो उनके इर्द गिर्द एक ग्रीन कलर के जो है ना घास सी आ जाएगी, जो कि मॉइस्ट होगी और डैम्प होगी, और इसके अलावा बहुत ब्राइट कलर में होगी, ठीक है ना, और स्लिपरी होगी बहुत ज़्यादा। तो वो क्या है, वो प्रोटिस्टा ही है। और प्रोटिस्टा की वो कौन सी एग्जांपल है, वो एल्गाए एंड एमोबीबस है। तो इसमें हमारे पास दो आ गए, एक सिंगल और दूसरा मल्टीसेलुलर। तो इसकी एग्जांपल्स भी हमने देखनी है। इसमें एक एल्गाए है और सेकंड वन इज़ एमोबस। यहाँ आपको उसकी पिक्चर भी नज़र आ रही है। अब थर्ड किंगडम की तरफ चलते हैं, विच इज़ फंगाई आर मल्टीसेलुलर। फंगाइज ऑल आर मल्टीसेलुलर्स, इनमें डाइवर्सिटी नहीं होती। They doesn't contain one cell or single cell. They are consist of multicellulars. So fungi include इनमें हम एग्जांपल देख लेते हैं। उसमें यीस्ट है, मशरूम्स हैं और मोल्ड्स हैं। यीस्ट कैसी होती है दिखने में, जैसे कि आपकी मदर जो हैं वो यीस्ट ऐड करती हैं उसको पॉपअप करने के लिए आपके डो को, ठीक है ना, वो ज़रा थोड़ा सा फूल जाता है। जब आपने पिज़्ज़ा वगैरह बनाना होता है या आपको ब्रेड बनाना होता है घर में, तो योर मदर कैन यूज़ दीज यीस्ट पैकेट्स अपने डो को फर्मेंटेशन के साथ ब्लोन करने के लिए, उसको बड़ा करने के लिए, उसको फुलाने के लिए, ठीक है। और सेकेंडली मशरूम्स अगर आपको नज़र आएँ आपके घर के बाहर कहीं भी, तो वो समझ जाइएगा कि किसकी फॉर्म है, वो फंजाई की फॉर्म है। और सेकेंडली हमारे पास मोल्ड्स आ जाते हैं। मोल्ड क्या होते हैं, जब अगर आप कोई चीज़ अपने फ्रिज में काफ़ी देर तक रहने दो या फ्रिज से बाहर का, तो आप नोटिस करोगे कि उसके ऊपर एक अजीब सी जो है ना लेयर आना शुरू हो गई है, और उसका फिलामेंट टाइप जो है ना उसके ऊपर स्ट्रक्चर है, उसका लाइनें लाइनें सी हैं, ठीक है ना, बारीक बारीक सी। मैं आपको ये शो करती हूँ पिक्चर्स। देखिए यहाँ पर आपके पास बबलिंग जो हो रही है, और आपके कैन फूड के ऊपर जो लेयर आई हुई है ये यीस्ट है, ठीक है। और मोल्ड्स आपको नज़र आ रहे हैं फ्रूट्स के ऊपर और आपकी ब्रेड के ऊपर। या आप अपनी रूटीन में देख सकते हो अपने किचन के अंदर, अगर कोई चीज़ नहीं खाई जाती और कुछ दिनों तक बाहर रह जाती है फ्रिज से, तो उसके साथ ये सब कुछ होता है। यानी अब ये कौन से हैं, ये थर्ड किंगडम है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, विच इज़ कॉल्ड फंजाई। अब हम So fungi includes yeast, mushrooms, molds, etc. that contain filament-like structure called hyphae. आपको नज़र आ रहा है इस पिक्चर के अंदर कि इट्स अ मशरूम, ठीक है, एंड इट्स अ काइंड ऑफ फंजाई। और इसके अंदर hyphae क्या होता है, hyphae होती है ये स्ट्रैंड्स, पतली पतली सी, ये आपको नज़र आ गए हैं धागे नुमा चीज़। और ये रूट्स नॉर्मली प्लांट्स के सबसे नीचे वाले पार्ट में होती है, स्टेम से नीचे। आप देख रहे हैं साथ एक ग्रीन प्लांट है, उसके नीचे ये रूट्स हैं। लेकिन यही रूट्स पूरे जो हैं हमारे मशरूम के अंदर भी चल रही हैं। तो ये क्या हैं, तो इनको फिलामेंट स्ट्रक्चर बोला जाता है, विच इज़ कॉल्ड हैफे। और ये हैफे क्या करती हैं, जब ये ज़मीन के नीचे किसी और प्लांट की रूट के साथ टच करती हैं ना, तो उनको खाना शुरू कर देती हैं, उनकी ताकत लेना शुरू कर देती हैं। और ये मशरूम जो है वो ग्रो करता है साथ वाले प्लांट की रूट्स के खाने के ऊपर। यानी वो रूट्स के अंदर जितनी ताकत है वो यही वाली हैफे जो है ना खींचना शुरू कर देंगी, और इस तरह ये अपना खाना तैयार करते हैं। तैयार तो नहीं, आप ये कह सकते हैं कि अपने साथ वाले पौधे को खाने के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इसकी यही हैफे जो हैं ये जाकर नीचे कनेक्ट हो जाती हैं विद द रूट्स ऑफ द अदर प्लांट और उसको खाना शुरू कर देती हैं। अब ऐसा होता क्यों है, ये अपना खाना खुद क्यों नहीं बना सकते? ये इसलिए अपना खाना नहीं बना सकते क्योंकि आप देख रहे हो दे आर लैक द ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता जैसे कि बाकी ग्रीन प्लांट्स में होता है, पत्तों के अंदर होता है। आप जितने भी प्लांट्स देखोगे वो ग्रीन कलर के होंगे। वो क्यों होंगे? क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट मौजूद है जो कि मदद करता है उनको खाना बनाने के लिए। अब ये जो हैं इस कलर के नहीं हैं। मशरूम्स आपको पता है कभी ग्रीन कलर का नहीं होता, डिफरेंट दूसरे कलर्स में तो होगा लेकिन वो ग्रीन कलर में नहीं होता क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए वो अपना खाना नहीं बना सकते। इसलिए वो उन पौधों को अपना खाना बनाते हैं या उन फ्रूट्स को खाते हैं जिनके साथ, जिनकी रूट्स के साथ इनकी रूट्स जो हैं कनेक्ट हो जाती हैं। इनके हैफे और उनकी रूट्स आपस में कनेक्ट करती हैं और वो हैफे मदद करती हैं मशरूम की खाना लाने में
दूसरे प्लांट की रूट से, और साथ वाला प्लांट जो होता है फिर वो आहिस्ता आहिस्ता मुरझाता मुरझाता ख़त्म हो जाता है बिल्कुल, और मशरूम जो है ना वो ग्रो कर जाता है। कहते हैं अपने सेकेंड लास्ट किंगडम की तरह, विच इज़ प्लांटे। एंड प्लांटे इंक्लूड्स ऑल प्लांट्स दैट आर मल्टी सेलुलर्स एंड ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक कहते हैं उन प्लांट्स को विच कैन मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। आपको पता है कि आपने क्लास 4 में 3 में पढ़ा है कि हाउ अ प्लांट मेड इट्स ओन फूड। उसको ज़रूरत होती है सनलाइट की, पानी की, और उसकी रूट्स जो हैं पानी को एब्जॉर्ब करती हैं अपने अंदर, और उसके पत्तों के अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको क्लोरोफिल कहा जाता है। वो खाना बनाने में मदद करता है, और इस सूरज की रोशनी और पानी को इस्तेमाल करके पौधों के लिए खाना तैयार करता है। तो अब वो सारे प्लांट्स जो प्लांटे के किंगडम में हैं वो सब ऑटोट्रॉफिक हैं, जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ऑटोट्रॉफिक कौन होते हैं? वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद तैयार करते हैं। एनिमेलिया लास्ट किंगडम है, इज़ अ लार्ज ग्रुप एंड कंसिस्ट ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ये भी मल्टी सेलुलर्स होते हैं इसमें। अब देखिए फंगी के अंदर भी, फंजाई के अंदर भी मल्टी सेलुलर, प्लांटे के अंदर भी, एनिमेलिया में भी, तीनों में आपको मल्टी सेलुलर नज़र आ रहे हैं। प्रोटिस्टा में डाइवर्सिटी है, उसमें सिंपल मल्टी सेलुलर और सिंगल सेल्ड हैं, और मेनोरा के अंदर ओनली सिंगल सेल या यूनिसेलुलर हैं। तो ठीक है, इसको याद करना बहुत आसान है। अब एनिमेलिया में भी बहुत बड़ा ग्रुप है एनिमल्स का, ठीक है, जो कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। हमें पता कैसे चलता है कि कोई चीज़ मल्टी सेलुलर है या सिंगल सेल है? अब हम चलते हैं उसी पिक्चर की तरफ जिसको मैंने डिस्कस किया था आपके साथ। आपने देखा था कि वो ढेर सारे एनिमल्स आपको नज़र आ रहे थे, एंड दे डिडंट लुक अलाइक, एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हैं। उनकी शक्लें, उनके कलर, उनकी हाथ पाँव, उनके साइजेस। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, अल्लाह ने उनको अलग अलग खसूसियात दी होती हैं। ठीक है, इस वजह से वो दिखने में एक दूसरे से अलग लगते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे एक फ्रॉग और आंट नज़र आ रही है। बोथ आर इन द किंगडम ऑफ एनिमेलिया एंड बोथ आर मल्टी सेलुलर्स, क्योंकि ये बहुत सारे सेल्स से मिलकर बने हैं। इसलिए जैसे कि हम ह्यूमन भी मल्टी सेलुलर हैं, हम भी एनिमेलिया के किंगडम के से जो है ना बिलोंग करते हैं, और हम बिलियंस ऑफ सेल्स के मिलने पर हम जो है ना हमारा स्ट्रक्चर बना है, हमारे बॉडी बनी है। तो अब ये ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? हेट्रोट्रॉफिक भी होते हैं। प्लांटे में क्या था? वो ऑटोट्रॉफिक थे क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते थे। लेकिन एनिमेलिया में ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो मल्टी सेलुलर हैं अपना खाना खुद नहीं बनाते, बल्कि ये अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में से, जैसे आंट को फ्रॉग खा लेगा, फ्रॉग को स्नेक खा लेगा, स्नेक को ईगल खा लेगी। आपने फूड चेन के बारे में पढ़ा है क्लास 4 के अंदर। तो ये फूड चेन एनिमेलिया में चलती है। वो अपना खाना खुद नहीं प्रिपेयर करते, दे डिपेंड्स ऑन द other external sources in the nature, like they prey on the other animals, अपने से छोटे हों या बड़े हों। ठीक है ना, ये एक फूड चेन चलती है। जिस तरह फिशेस जो हैं छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खाती हैं और ह्यूमन फ़िश को कंज्यूम करते हैं। अब लास्ट में हम ऑटोट्रॉफ और हेट्रोट्रॉफ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ऑटोट्रॉफ्स कौन होते हैं? ये प्रोड्यूसर्स होते हैं, ये सिर्फ प्रोड्यूस करते हैं। ऑटोट्रॉफ इज़ एन ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूसेस इट्स ओन फूड, ये अपने खाने को खुद प्रोड्यूस करते हैं। और इनमें आपके पास देख लें प्लांट्स हैं, एल्गाई है, सम बैक्टीरियाज हैं एंड फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, और ये पानी में पाए जाते हैं जो प्लैंक्टन्स होते हैं। ठीक है, एल्गाई भी आपको पता पानी से है, और प्लांट्स जो हैं वो लैंड पर होते हैं। अब हेट्रोट्रॉफ्स कौन होते हैं? दे आर कंज्यूमर्स, ये सिर्फ खाना जानते हैं, इनको पकाना नहीं आता। दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड और दे कैन नॉट प्रोड्यूस देयर फूड बिकॉज हेट्रोट्रॉफ इज़ एन ऑर्गेनिज्म दैट डज नॉट मेक इट्स ओन फूड। उनमें कौन कौन आ रहा है? एनिमल्स हैं, मोस्ट प्रोटोजोआ है, और मोस्ट बैक्टीरियाज हैं। सम बैक्टीरियाज ऐसे हैं जो ऑटोट्रॉफ में भी आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द बैक्टीरियाज आर हेट्रोट्रॉफ, क्योंकि ये दूसरों के ऊपर गुजर बसर करते हैं। और फंगाई वगैरह जो है ना ये सब आ जाते हैं हेट्रोट्रॉफ में। तो अब आपने क्या सीखा? ऑटोट्रॉफ्स आर प्रोड्यूसर्स हु कैन मेक देयर ओन फूड, एंड हेट्रोट्रॉफ आर कंज्यूमर हु कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, एंड दे डिपेंड्स ऑन अदर नेचुरल रिसोर्सेज।
ठीक है, तो ये बताना बहुत ज़रूरी था। मैं समझती थी कि बच्चों को ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो होपफुली आपको इस लेक्चर की अच्छे से समझ आई होगी। वी विल शोरली रीड अबाउट मोनोकोट एंड डाइकोट प्लांट्स इन our next video. Let's have a look on vocabulary first. Unicellular, single-celled, filament, thin, flexible, thread-like object. Multicellular, consisting of many cells. Autotrophic, producers of food. Ketotrophic, cannot make their own food or consumers. तो होपफुली आपको इसकी अच्छे से समझ आई होगी। अपना खूब ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह ने के बाद।